दोस्तों, शीला फोम शेयर के बारे में वीडियो में बात करेंगे। दिसंबर 21 को आप देखेंगे शेयर प्राइस बिल्कुल आधा हो गया है। ये 20 दिसंबर को आप देख सकते हैं 2594 मतलब 2600 रुपए के आसपास ये शेयर बंद हुआ था। लेकिन आप देख सकते हैं 21 तारीख को शेयर प्राइस ऑलमोस्ट आधा हो गया है। तो यहां हो क्या रहा है? तो सबसे पहले दोस्तों आपको चिंता नहीं करनी है, घबराना नहीं है। यहां पर बोनस से रिलेटेड एडजस्टमेंट हुआ है और शीला फोम 1:1 के रेशियो में बोनस देने जा रही है और उसके कारण से शेयर जो है वो एडजस्ट हो गए हैं। तो इसका मतलब क्या है? अगर आपके पास शीला फोम के फॉर एग्जांपल 10 शेयर है तो आपको 10 शेयर और बोनस के मिल जाएंगे। 50 शेयर है तो 50 शेयर मिल जाएंगे। 200 शेयर है तो 200 शेयर मिल जाएंगे। तो आपको कहीं पर भी चिंता नहीं करनी है, घबराना नहीं है। ये बोनस एडजस्टमेंट हुआ है और उसके कारण से आपको जो भी आपके अकाउंट है वहां पर दिख रहा होगा कि शेयर बिल्कुल आधा हो गया है। दूसरा प्रश्न आपको यह भी हो सकता है कि आपके डीमैट अकाउंट में जो शेयर्स हैं, जो बोनस शेयर है, वो उस दिन दिखाएंगे नहीं। तो वो जो है टेम्पररीली थोड़ा लॉस हो सकता है, दिखा रहा हो तो वो क्रेडिट होने में कुछ दिन लगते हैं। मेरा एक्सपीरियंस रहा है कुछ 10-15 दिन लगते हैं। तो भी कंपनी ने कहा है कि जनवरी 8, मुझे लगता है जो एक्सपीरियंस मेरा है उससे पहले ही हो जाते हैं, बट जनवरी 8 या उससे पहले तक आपके जो भी डीमैट अकाउंट है वहां पर जो शेयर्स हैं वो क्रेडिट हो जाएंगे। तो वो आपको भी चिंता नहीं करनी है। अगली चीज है, कौन इन्वेस्टर इस बोनस के लिए एलिजिबल है? अब देखिए, जिनके पास भी स्टॉक, लेट्स से आपने 20 दिसंबर को स्टॉक खरीदा है या 19 दिसंबर को खरीदा है या उससे पहले भी खरीदा हुआ है, आपने 2-3 साल पहले भी खरीदा हुआ है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, तो भी आपको बोनस शेयर मिलेगा। आपने अगर सेल नहीं किया है तो सेल कर दिया है अगर 20 तारीख को या उससे पहले 3 महीना पहले, 6 महीना पहले, तो आपको बोनस शेयर नहीं मिलने वाला है। आपके डीमैट अकाउंट में ऑलरेडी पड़ा हुआ है 20 तारीख या उससे पहले जब भी आपने स्टॉक खरीदा है तो ही बोनस शेयर मिलेगा। अगर आप देखेंगे 21 तारीख को शेयर प्राइस आधा हो गया है और आप कहेंगे कि चलिए अब स्टॉक खरीद लेते हैं, हमको बोनस शेयर मिलेगा, नहीं, ऐसा नहीं होने वाला है। अगर 21 दिसंबर को अगर आप स्टॉक खरीदते हैं ये सोच के कि आधा हो गया है तो यहां बोनस शेयर आपको नहीं मिलेगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो क्वेश्चन हो सकता है कि कंपनियां जनरली बोनस क्यों लाती है? देखिए, शीला फोम का भी अगर आप शेयर प्राइस देखेंगे कुछ 2600 के आसपास हो गया था, तो थोड़ा महंगा हो जाता है। तो इसीलिए बहुत सारे जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए पार्टिसिपेट करना मुश्किल हो जाता है। तो जनरली जो कंपनियां होती हैं बोनस शेयर इसीलिए लाती है ताकि रिटेल पार्टिसिपेशन इंक्रीज हो सके। जो नए शेयर्स आए हैं उसकी वजह से जो शेयर प्राइस में एडजस्टमेंट होगा, शेयर थोड़ा सा सस्ता हो जाएगा तो ज़्यादा इन्वेस्टर्स इसको खरीद सकते हैं। लेकिन एक चीज़ बिल्कुल ध्यान में रखिए, ये जो बोनस की जो इवेंट है उससे किसी भी कंपनी के जो फंडामेंटल्स है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा दोस्तों। तो फंडामेंटल्स क्या है उसके बारे में मैं अभी समझाता हूं, लेकिन उससे पहले एक इंपॉर्टेंट बात, 76,000 सब्सक्राइबर्स के सपोर्ट से मुझे बहुत खुशी हो रही है कि हमारा ऐप अर्ली फाइनेंशियल आजादी अब लाइव है और यहां पर 2 कोर्सेज का कॉम्बो भी है जो आपको 66% के डिस्काउंट में मिल सकता है। स्टॉक सिलेक्शन विद एनालिसिस, अगर आप बिगिनर हैं, सेक्टर एनालिसिस, स्टॉक एनालिसिस कैसे करें इसके बारे में आप जान सकते हैं। म्यूचुअल फंड्स, जो इक्विटी फंड्स हैं उसके बारे में आप कैसे एनालिसिस कर सकते हैं, फैक्ट शीट्स कैसे देख सकते हैं, म्यूचुअल फंड के कितने टाइप्स होते हैं, खासकर जब इक्विटी म्यूचुअल फंड की बात करते हैं, वो सब चीज हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर बहुत सारे स्टडी मटेरियल्स भी मैं अपलोड कर रहा हूँ और 2023 में कैसी मार्केट रहेगी, वहां पर क्या एक्सपर्ट्स का कहना है, ये सब मटेरियल यहाँ पर अपलोड होते रहेंगे। और यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट चीजें इन्वेस्टर्स को ध्यान में रखनी है, सब कुछ आपको दोस्तों यहाँ पर ऐप में जानकारी मिल सकती है। स्टडी मटेरियल बिल्कुल फ्री है, ये आप यहाँ पर ध्यान में रख सकते हैं। तो ऐप की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। शीला फोम का किस हिसाब से बिजनेस है? देखिए, बहुत अच्छा बिजनेस फाइनेंशियल ईयर 19 से 21 तक गया है, जहां पर 210 करोड़ से 364 करोड़ का प्रॉफिट हुआ। लेकिन अगर आप पिछला फाइनेंशियल ईयर देखेंगे तो प्रॉफिट कम हुआ है 314 करोड़ और बहुत बड़ा इसका यहाँ पर रीजन है, आप देखिए रेवेन्यू उनका इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, लेकिन उनके जो प्रॉफिट्स हैं वो कम हो रहे हैं। आप देख सकते हैं रेवेन्यू 2437 करोड़ से 2981 करोड़ हो गए, लेकिन प्रॉफिट भी घटा है। उसका बहुत बड़ा कारण है कि उनके एक्सपेंसेस जो है वो बढ़े हैं। जो भी रॉ मटेरियल, जो भी वो प्रोडक्ट्स बनाते हैं तो उसके प्राइसेस बढ़े हैं, जिसके कारण से उनके मार्जिन आप देख सकते हैं लगभग 15% से मार्जिन 10.5% हो गया है। और अभी भी 6 महीने का भी अगर आप देखेंगे तो रेवेन्यू लगभग बराबर ही है, लेकिन मार्जिन और कम हुआ है। तो यहाँ पर ये चीज इन्वेस्टर्स को ध्यान में रखनी है कि मार्जिन्स यहाँ पर कम हुए हैं क्योंकि जो रॉ मटेरियल के प्राइसेस बढ़े हैं। लेकिन अब रॉ मटेरियल के प्राइसेस कूल डाउन होना शुरू हो गए हैं, जो कि एक पॉजिटिव चीज है। और 350 करोड़ का कंपनी केपेक्स भी कर रही है प्रोडक्शन, क्योंकि वो एक भविष्य में बड़ा प्रोडक्शन भी देख पा रही है।
तो केपेक्स भी वो कर रही है। उनका ऑलरेडी अगर आप देखेंगे तो एक स्ट्रॉन्ग ब्रांड है, लीडरशिप है, लेकिन अभी फिलहाल बिजनेस एक तकलीफ से गुजर रहा है। Q3 भी थोड़ा सा तकलीफ में हो सकता है, Q4 और उसके बाद से हमको देखने को मिले कि मार्जिन बढ़ सकते हैं। तो इन सब पर हमारी नजर रहेगी। आप अर्ली फाइनेंशियल आजादी को जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा, आपको वैल्यू जरूर मिलेगी। धन्यवाद, थैंक यू दोस्तों।